आजीवन कारावास से बचने के लिए भोपाल के एक युवक की एक सच्ची कहानी आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे, जिसने एक अंधा कानून फिल्म ही बना डाली। वाकई में जुर्म की दुनिया भी कितनी अजीब है। जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है और जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है। ऐसा ही कुछ आज हम बात करने वाले हैं, जिसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी मिलने के साथ में उसके सबूत मिलते हैं, उसका लिखा हुआ एक हैंड राइटिंग वाला एक लेटर मिलता है। और असल में 24 घंटे बाद में जब उस शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में जो पुलिस के सामने जो बातें आती हैं, असल में वाकई में पुलिस भी उसको देख करके दंग रह जाती है। तो ये घटना है एमपी के भोपाल राज्य की, और एक राजेश परमार नामक एक युवक की, जिसकी उम्र होती है 34 साल की। आखिरकार ये पूरी तरह से हम आप लोगों को डिटेल्स में समझाने वाले हैं, तो आप लोग बस वीडियो को पूरा देखना। आखिरकार ये कहानी तो है जून 2019 की, लेकिन जो शुरू होती है उसकी डिटेल से हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसे सुनकर के वाकई में आप लोग भी जो है दंग रह जाएंगे और आप लोगों को भी चौंका देने वाली ये कहानी है। दोस्तों, बात करते हैं 2014 की हत्या। 2014 की हत्या का आरोप लगता है राजेश परमार पर। राजेश परमार पर जब 2014 की हत्या का आरोप लगता है, तो उसके बाद में उसको जेल में ले जाया जाता है। उसको जेल में ले जाने के बाद में 2016 में उसको आजीवन कारावास की सजा कोर्ट द्वारा सुना दी जाती है। ये इस तरह से अपने जीवन की सजा को काटता रहा, लेकिन इसके पिताजी के जो है डेथ हो जाती है और इसको 15 दिन की पैरोल पर जेल से लाया जाता है। पैरोल पर आने के बाद में 14 दिन गुजर जाते हैं, 15वें दिन इसको वापस रिटर्न जो कि जेल में जाना होता है। लेकिन आखिरकार होता कुछ ऐसे है कि जब इसके 15वें दिन की जाने की वो होती है, उसकी सुबह यानी 28 जून 2019 को जो कि 28 जून को इसके घर से आग की कुछ लपेटें उठने लगती हैं। आग की लपेटें उठने के बाद में अड़ोस पड़ोस के लोग जो वहां पर इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद में पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पर कुछ गाड़ियां आग बुझाने वाली भी वहां पर पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद में उसको जो है कि पूरी तरह से उसके घर को जो है कि निकाला जाता है, घर में से उसको निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद में उसको देख करके ये लग चुका था कि इसकी जो है पूरी तरह से ही डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको पुलिस है जो है कि अस्पताल यानी हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है, जो कि पूरी तरह से वो जल चुका था। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने उनको जो कि उसको किसको यानी राजेश परमार को डेथ सर्टिफिकेट वहां पर पुलिस को दे दिया था कि इसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत होने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में उसको जो है कि अपने रिश्तेदारों को उसके शव को दे दिया गया था और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी किया था। लेकिन एक वहां पर एक नए एएसपी अखिल पटेल, जो कि जिसका इलाका लगता है एमपी के भोपाल के नीलबंड इलाका लगता है, वहां पर एक नए एएसपी आए। वहां पर आने के बाद में उस जो कि एएसपी को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बाद में आखिरकार जो उसमें लिखा हुआ होता है, उसे देख करके बहुत ही ज्यादा एएसपी है जो दंग रह जाता है। आखिरकार उसमें लिखा हुआ होता है कि इस शख्स की जो है कि राजेश परमार की जो हत्या है वो गले को दबाकर की गई है, और इसमें आखिरकार गले को दबाकर की गई है। और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ होता है, जो इसके पास में एक जो कि इसकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद में जब इसके पास में एक इसका हैंड राइटिंग, खुद की राजेश परमार की हैंड राइटिंग वाला एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा हुआ होता है कि मैं अपने खुदकुशी से यानी मैं अपनी खुदकुशी कर रहा हूं, सुसाइड कर रहा हूं। आखिरकार मुझको आजीवन कारावास की सजा मिल ही चुकी है। मिलने के बाद में मेरे पिताजी की भी जो है डेथ हो चुकी है। उसके बाद में अब मुझे पैरोल पर भी कौन लाएगा, और मैं काफी गमगीन हूं कि मेरे परिवार को भी चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि राजेश परमार की जो हत्या है वो गले को दबाकर की गई है। आखिरकार जब पुलिस है पूरी तरह से अफसोस में रह जाती है, और इसकी छानबीन करने के लिए अखिल यादव जो कि नए एएसपी होते हैं वो पूरी तरह से जुट जाते हैं। जुट जाने के बाद में जब ये नए एएसपी होते हैं, इस जहां पर हत्या हुई थी वहां पर उस जगह पर पहुंचते हैं, राजेश परमार के मकान पर पहुंचते हैं, वहां के लोगों से कुछ बातचीत भी करते हैं। लेकिन आखिरकार
कुछ अलग ही जो कि एएसपी को पाता है। वहाँ के लोगों से कुछ बातचीतें भी की जाती हैं। उसको लगता है कि जब एएसपी देखता है कि अगर आखिरकार इसने सुसाइड किया है, सुसाइड करने वाले इंसान के जो कि जला है, आग लगाकर वहाँ पर उसकी जो है कि हत्या हुई है, लेकिन अगर वो जलकर मरा है तो उसके पैर हैं जो दोनों एक जगह पर चिपके हुए मिलते हैं, साथ ही जो उसके हाथ होते हैं वो भी एक जगह पर मुड़े-तुड़े होकर के एक जगह पर बंधे हुए से मिलते हैं, कुछ इस तरह के। मतलब उसके पैर भी चिपके हुए होते हैं। अगर उसने खुदकुशी की है तो वो जलकर मरा है तो वो तड़फ था, इसलिए उसके पैर एक जगह पर नहीं होते, सिर्फ उसका सीना सबसे ज्यादा जला हुआ मिलता है। हाथ और पैर होते हैं वो इतना जला हुआ नहीं होता है। इसको देख करके पुलिस के मन में यह सवाल आ जाता है, आखिरकार इसने सुसाइड किया है तो फिर इसका गला किसने दबाया। फिर इसको खोजने के लिए पुलिस निकल पड़ती है अपनी टीम के साथ में। निकलने के बाद में इसके घर पर पहुंचती है, अड़ोस पड़ोस वाले लोगों से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने के बाद में जब अड़ोस पड़ोस वाले जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि राजेश परमार के घर पर 28 जून को हमने इसके साथ में 1-2 आदमी और देखे थे जो इसके घर पर आए थे। आखिरकार पुलिस फिर भी जो कि पुलिस के ज्यादा दिमाग में कुछ अलग घूमने लगता है। पुलिस फिर से और तेजी से उसकी रफ्तार को बढ़ा देती है, अपनी इंक्वायरी की रफ्तार को। इसके मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार ये मरना वाला राजेश नहीं तो कोई आखिरकार ये कौन था। तो फिर पुलिस उनके रिश्तेदारों पर जाती है, रिश्तेदारों के जरिए उनके मोबाइल नंबर का पता लगाती है, जो कि जेल से बाहर आने के बाद में वो एक्टिव मोबाइल होता है। लेकिन जब उस पर कॉल किया जाता है तो एकदम से वो बंद होता है। बंद होने के बाद में जब उस पर छानबीन करते हैं पूरी तरह से, तो पुलिस उस बात को देखती है कि जेल से बाहर आने के बाद में सबसे ज्यादा कॉल इसकी किस पर हुई है, सबसे लास्ट कॉल किसके पास में की गई है। तो दोस्तों सबसे लास्ट कॉल जो की गई थी उसकी निहाल नाम के एक बिहार का एक निहाल नामक एक शख्स था, उसके साथ में उसके सबसे ज्यादा जो है कि कॉल पर बातें की गई थी। तो अब पुलिस जुट जाती है निहाल को खोजने के लिए। अब निहाल बिहार का रहने वाला था, लेकिन निहाल का किसी न किसी तरह से पुलिस ने पता लगाया और उसको गुजरात में जाकर पुलिस ने दबोच लिया। जब निहाल को पुलिस लेकर के आई और उससे पूछताछ की, निहाल ने बताया कि जेल से आने के बाद में जो कि राजेश परमार के जो निहाल है ये कांटेक्ट में था। ये इसके पहले मकान पर किराए पर रहा करता था, लेकिन जो काफी दिनों पहले ये यहाँ से गया है और जाने के बाद में जब जेल से आया मैं इससे मिलने के लिए इसके घर पर भी पहुंचा और ये काफी गमगीन भी था, तो इस वजह से ये मेरी बहुत ज्यादा कांटेक्ट में था और मैं यहाँ पर पहुंचा। लेकिन उसने जो है कि निहाल ने बताया कि इसने जो कि 23 जून 2019 को इसकी अम्मी जान को जो है कि बाहर पूजा करने के बहाने भेज दिया। पूजा करने के बहाने भेजने के बाद में 28 जून 2019 की शाम को निहाल नामक युवक बिहार का रहने वाला था और राजेश परमार ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते घूमते चले जाते हैं, अपने मोबाइल को घर पर ही रखकर चले जाते हैं। घर पर रखने के बाद में इसको पेट्रोल पंप पर एक राजू रेकर नाम का एक युवक, इसकी ही हाइट का, ऐसे ही शरीर का, इतने ही कद का एक जो है कि युवक मिल जाता है वहां पर राजेश परमार को, राजू रेकर नाम का, और वहां से इसकी मुलाकात हो जाती है। इसकी फ्रेंडशिप यानी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद में आखिरकार उसके मन में सवाल आया, उसको बहका करके दोनों जो कि निहाल और राजेश परमार उसको राजू को बहका करके अपने जो कि राजेश के मकान पर लेकर गए। उसको जो कि पार्टी वार्टी देने के बहाने लेकर के गए, उसको अच्छे से वहां पर शराब पिला दी। शराब पिलाने के बाद में उसके हाथ पैर बांध दिए, उसको मार दिया। वहां पर मारने के बाद में उसको जो है कि सीधा फर्श पर लिटा दिया। सीधा फर्श पर लिटाने के बाद में निहाल ने, जो कि निहाल बिहार का रहने वाला था और जो जेल से पैरोल पर आया था राजेश परमार, उसकी बातें हैं, उन दोनों ने उस जो कि पेट्रोल पंप से लेकर आए दोस्त को मार दिया, वहां पर उसको लिटा दिया। कॉफी किताबों के पन्ने, अखबार वगैरह थे उसकी चेस्ट पर रखे और उसको जो है कि पेट्रोल जो गाड़ी से बाइक से निकाला था वो वहां पर पटका और आखिरकार वो बाहर से भी दरवाजा बंद करके आए थे, बाहर की साकल लगा दी, कुंडी लगा दी थी, अंदर से भी बंद कर दिया और वो दोनों एक सीढ़ियों के जरिए छत पर चढ़ गए थे। छत पर चढ़ने के बाद में सीढ़ियों से तो उन्होंने एक जो है कि माचिस की तिल्ली को निकाला, जला करके मकान के अंदर पटक दिया, जिससे वो आग धीरे धीरे जलने लगी। जलने के बाद में जिस तरह से उन्होंने माचिस की तिल्ली पटकी, फौरन बाद में वो दोनों निहाल और राजेश परमार दोनों वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद में आखिरकार वो चले जाते हैं। जिस तरह से उनको पता लगता है गांव वालों को, वो फौरन पुलिस को जो कि इन्फॉर्म करते हैं और वो चले जाता है। आखिरकार निहाल नामक युवक ने ये घटना बताई और वाकई में ये दिल को दहलाने वाली घटना थी। फिर होता क्या है,
कि पुलिस को ये जो है कि पुलिस होती है उसको अब ये भी होता है कि आखिरकार राजेश परमार की ये भी अधूरी कहानी है, तब तक हम उसे आंखों से नहीं देख लेते, तब तक हम विश्वास कैसे करें। आखिरकार पुलिस को भी ये इंतजार था कि निहाल के पास में जो है कि राजेश परमार का कॉल कब आए और हम उसको कब पकड़े। दूसरे दिन उसका जो है कि पुलिस की गिरफ्त में निहाल होता है। निहाल के पास में दूसरे दिन पुलिस की हिरासत में होते हुए राजेश परमार का कॉल आता है और वो बोलता है कि उस घटना के बारे में आप बताएं, क्या कोई छेड़खानी तो वहां पर नहीं हुई है। निहाल जो पुलिस के कहने के मुताबिक राजेश परमार से बोलता है, आपके उसका मतलब हमारे मैटर का जो है कि किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं हुई है, आपका मैटर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। आखिरकार जो गुजरात में वो राजेश परमार है जो निहाल से बोलता है कि मैं गुजरात में आना चाहता हूँ, वहां पर आप किसी फ्रेंड हो तो मेरी कांटेक्ट कराए, मेरी बात कराए वहां पर। तो निहाल ने बताया चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में रिटर्न कॉल करता हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरा वहां पर कोई फ्रेंड है, मैं जानकारी निकालता हूँ। आखिरकार जब पुलिस के साथ में निहाल होता है तो निहाल को जो है पुलिस कहती है कि वहां पर ठीक है, आप बोल दीजिए मेरा वहां पर फ्रेंड है, और जो उसने बोल दिया उसके कांटेक्ट नंबर वगैरह दे दिए। तो दो पुलिस वाले वहां पर जाकर के गुजरात में तो पुलिस उनको राजेश परमार को जो पता नहीं होता है कि आखिरकार ये पुलिस वाले हैं जिनसे मेरी बात हो रही है, उसने निहाल के दोस्त को, निहाल के फ्रेंड ही जाने कि ये पुलिस वाले नहीं है। तो एकदम से फिर वो राजेश परमार है जो वहां से फ्लाइट से आता है। फ्लाइट से आने के बाद में कुर्ते पजामे पहन करके पुलिस वाले होते हैं, कुर्ते पजामे पहन करके, तिलक लगा करके, फेटा बांध करके वहां पर जाते हैं। जिस तरह से निहाल ने उसको पहचान बताई थी उसी तरह के दो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस उसको राजेश परमार को दबोच लेती है। आखिरकार ये इस तरह से घटना है और अब प्रेजेंट में उसको जो है कि आजीवन कारावास की सजा मिल रही है, वो जेल में ही है। आखिरकार इस कहानी से आप लोगों को भी एक सीख मिलती है। जो राजू रेकर नाम का एक व्यक्ति था जो उनको पेट्रोल पंप पर मिला था, वो उसको बहका करके लेकर आए थे। तो दोस्तों इस कहानी से बस हमको यही सीख मिलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी तरह से अपने झांसे में फंसा रहा है, आप उसको पूरी तरह से बैकग्राउंड से आप उसको अच्छे से नहीं जानते हो, तो आप लोग उसके साथ में ना जाएं, उससे पूरी तरह से किसी भी तरह से कांटेक्ट में ना हो, बल्कि इस तरह से लोगों से दूर ही रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे आप लोगों को एक नई क्राइम की सच्ची कहानी, एक घटना, इस तरह की पूरी तरह से एक सच्ची घटना आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे।